जर्नी ऑफ नंबर्स। मैं ये सोच रहा हूं बार बार कि ये नंबर्स हमारे पास आए कैसे, और आखिरकार ये जो नंबर्स हम लोग यूज कर रहे हैं इनकी जरूरत क्या है। तो देखो भाई, आपको और मुझे ये तो पता है कि इन नंबर्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इनके बिना हम काउंटिंग कैसे करेंगे। कोई हमसे पूछेगा हमारी एज कितनी है तो कैसे बताएंगे, हमारी हाइट कितनी है, हमारी वेट कितनी है, हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारे पास कितनी यूनिफॉर्म्स हैं, हम कौन से पीरियड में पढ़ रहे हैं, हम कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कितने 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 कितने, यानी कि हमारे पास काउंटिंग को फिगर आउट करने का कोई तरीका ही नहीं है अगर नंबर नहीं होते। तो ये तो बात है कि ये नंबर्स क्यों हमारे पास आए, क्योंकि हमें जो काउंटिंग है, जो चीजों की क्वांटिटी है, उससे क्वांटिफाई करने के लिए, फिगर आउट करने के लिए नंबर्स की जरूरत पड़ी। लेकिन इनसे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये आए कैसे होंगे। तो देखो भाई, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो हो सकता है जब हम लोग आदि मानव रहे होंगे और हमें भी काउंटिंग की जरूरत पड़ी होगी, तब हो सकता है हमने हमारी फिंगर्स को, एनिमल की बोन्स को, या किसी न किसी तरीके से काउंटिंग करने की कोशिश की होगी। तो चलिए एंशिएंट टाइम में चलते हैं जब हम सब आदि मानव थे। तो देखिए यहां पर इस पार्क में यह है शिबू, इसको डियर्स नजर आ रहे हैं यहां पर, और इसने कोशिश की उनको काउंट करने की कि यहां पर 8 डियर्स हैं। अब ये शिबू खुशी खुशी अपने फ्रेंड अल्फू के पास गया और इशारे से, फिंगर्स को यूज करके इसने शिबू को बताने की कोशिश की कि वहां पर कितने डियर्स हैं। अल्फू बहुत खुश हुआ। अब शिबू अगले दिन फिर पार्क में गया। जब वो पार्क में गया तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। वहां पर पहले दिन से भी ज्यादा डियर्स उसने देखे। वो वापस अल्फू के पास आया। अब उसने वापस से अल्फू को बताने की कोशिश की कि कितने डियर्स हैं, पर देखो उसने पांचों की 10 उंगलियां दोनों हाथ की बताई, लेकिन वो नहीं समझ पाया क्योंकि डियर्स तो 10 से ज्यादा थे। तो शायद उसके दिमाग में कोई आइडिया आया होगा, ऐसा लगता है। उसके दिमाग की बत्ती जली होगी। तो उसने क्या किया होगा कि एक पत्थर उठाया होगा नुकीला, और उस बड़े पत्थर पर मार्क करने की कोशिश की होगी कि कितने डियर्स उसने देखे। यह सिस्टम बाद में बना टेलीमार्क सिस्टम। ऐसा शिबू ने किया और अल्फू को बताया। अब ऐसा फिर हुआ होगा कि जब वो अगले दिन फिर पार्क में गया होगा तो उसको बहुत सारे डियर्स दिखे होंगे। अब देखो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन उसकी परेशानी यह थी कि वो अल्फू को अब कैसे बताए कि कितने डियर्स उसके पास थे, कितने देखे। तो फाइनली वो थक गया और उसने फिर टेबल से काउंट करके कोशिश की होगी बताने की कि इतने डियर्स उसने देखे। तो देखो शायद काउंटिंग ऐसे शुरू हुई होगी कि पहले फिंगर से, फिर टेली मार्क से, स्टोन पर मार्क करके, या फिर पेबल्स काउंट करके। तो इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम इस दुनिया में आया होगा, इवॉल्व हुआ होगा। जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले इंडिया एंड अरब्स ने बताया दुनिया को। फिर ये वहां से अफ्रीका गए और कुछ सिविलाइजेशंस हैं जिन्होंने हमें अर्ली नंबर सिस्टम्स दिए, जैसे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। इन्होंने नंबर्स को इस तरह से पिक्चर्स की फॉर्म में, और इनका जो नंबर सिस्टम था वो 60 बेस था। नंबर सिस्टम 60 बेस था और ये क्ले पर एक शार्प स्टोन से लिखते थे। ये 1, ये 2, इस तरह से इनका लिखने का तरीका था बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में। फिर इसके बाद एक और सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड में काफी जिन्होंने लीड किया, रोमन सिविलाइजेशन। इन्होंने फिंगर्स को यूज किया। 10 बेस सिस्टम था इनका। 1 को 1 फिंगर से, 2 को 2 फिंगर से, 3 को 3 फिंगर से, और फाइनली इन्होंने क्या किया कि 5 को ये फिंगर और थंब का जो सिंबल है V, इससे रिप्रेजेंट किया। फिर इन्होंने क्या किया कि अगर इस V के लेफ्ट में अगर एक और फिंगर लगा दी जाए तो वो माइनस हो जाएगी, 5 - 1 यानी कि 4, और अगर V के राइट में एक और फिंगर लगा दी जाए तो वो हो जाएगी +1। एक नया सिस्टम इन्होंने बनाया।
ऐसे ये नंबर्स को बनाते गए। जब 8 तक ये आ गए तो फिर इन्होंने सोचा कि एक भी सीधा और एक भी उल्टा, उससे बना x, वो बन गया 10। फिर 10 के एक फिंगर इधर, 10 के एक फिंगर बाहर। इस तरह से इन्होंने लेटर्स को यूज किया, 50 के लिए L, 100 के लिए C, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो गया बड़े नंबर्स के लिए। फिर इसके बाद एक बहुत ही साइंटिफिक सिविलाइजेशन आई, मायान सिविलाइजेशन। माया सिविलाइजेशन के लोगों ने बहुत ब्यूटीफुली नंबर सिस्टम को प्रेजेंट किया। उन्होंने डॉट्स का यूज किया, जैसे 1 के लिए सिंगल डॉट, 2 के लिए 2 डॉट्स, 3 के लिए 3 डॉट, और जैसे 5 आया वैसे ही उन्होंने एक लाइन का यूज किया, बार का यूज किया। और फिर इसके बाद उन्होंने 0 के लिए भी एक शेल का यूज किया। 0 के लिए उन्होंने यूज किया ये सिंबल। तो माया सिविलाइजेशन के सारे नंबर्स आपको इन्हीं फॉर्मेट में मिलेंगे, या तो आपको डॉट्स मिलेंगे, सिर्फ 3 तरह के कैरेक्टर, या आपको लाइन मिलेगी या शेल मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है नंबर सिस्टम की, बहुत क्लोज रहे हैं ये। इन्होंने 0, 1, 2, 3, 4, 5 और सारे नंबर्स को ऐसे लिखकर बताया। फाइनली जो मॉडर्न सिस्टम है, बहुत सारी सिविलाइजेशन के बाद एक नंबर सिस्टम आते गए, और फाइनली बहुत सारी सिविलाइजेशन गुजर गई और मॉडर्न नंबर सिस्टम जो इवोल्व हुआ वो आप सब जानते हैं। 10 डिजिट सिस्टम हमारे पास आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। इन 10 डिजिट नंबर से हम दुनिया का कोई भी नंबर बना सकते हैं। यह है जर्नी ऑफ द नंबर्स। मजा आया? राइट, थ्रू आउट द वर्ल्ड हम पूरा घूम लिए, और नंबर सिस्टम आदि मानव से लेके अभी के मॉडर्न एज तक कैसे इवोल्व हुआ आपको समझ में आया होगा। लोगों ने कैसा कैसा आविष्कार किए होंगे जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ी होगी। तो आइए इसी सिस्टम को हम समझने की कोशिश करते हैं, मॉडर्न नंबर सिस्टम को। सबसे पहले दुनिया में आए नेचुरल नंबर्स। वो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके आगे, ओके, ये सारे नंबर्स कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स। ये काउंटिंग करने का सबसे नेचुरल वे है। नेचर ने ही इसे हमें ऊपर से सिखा के भेजा है, काउंट करने का तरीका, फिंगर्स पे, टेलीमार्क के थ्रू, पेबल्स के थ्रू, कैसे भी करके। इसीलिए इनको कहते हैं, ये बहुत नेचुरल वे है काउंटिंग का, इसलिए इसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू एंड तक। अब अगर मैं इसमें 0 और जोड़ दूं तो ये बन जाएंगे होल नंबर। अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दूं तो ये बन जाएंगे इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब मिलके। और अगर मैं इसमें फ्रैक्शंस ये भी जोड़ दूं तो ये बन जाएंगे रेशनल नंबर्स। और अगर मैं इसमें इर्रेशनल नंबर्स भी जोड़ दूं तो ये सब मिला के बन जाएंगे रियल नंबर्स। तो ये है हमारी जर्नी ऑफ द नंबर्स, और इसी के बारे में इस चैप्टर में हम फ्लाई करेंगे, जर्नी को ट्रेवल करेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की, मॉडर्न नंबर सिस्टम की। और सबसे पहले कौन सा नंबर सिस्टम आएगा? नेचुरल नंबर्स। आप सब जानते हैं ये काउंटिंग नंबर्स है, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, एंड दीज आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। अब देखो, नेचुरल नंबर से काउंटिंग तो शुरू होगी, लेकिन बाकी नंबर्स कैसे आए होंगे? तो शायद ऐसा हुआ होगा कि मान लीजिए इनको नंबर सिस्टम पे भी इन्होंने प्लॉट करना सीखा होगा, 1 2 3 4 5। ओके, ठीक बात है। अब ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? ये सारे नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट एन से। ओके, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। अब ये भी सिचुएशन आई होगी कि अगर हम एक नेचुरल नंबर में एक नेचुरल नंबर ऐड करें तो एक और नेचुरल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? सोचिए, किसी न किसी जमाने में ये सिचुएशन जरूर आई होगी, और तब इन्वेंशन हुई जो हमारी इंडिया ने इन्वेंट किया, वो था 0। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को ये डिजिट दी है 0। वैसे भी जितना भी मॉडर्न सिस्टम हम यूज कर रहे हैं नंबर सिस्टम का, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन वाज फ्रॉम द इंडिया, एंशिएंट इंडिया। ओके, तो 0 हमारी लाइफ में आ गया। 0 हमारी लाइफ में आ गया तो नेचुरल नंबर्स को 0 के साथ अगर हम जोड़ देंगे तो ये सिस्टम बना होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल से इसमें टोटलिटी आई, होल नंबर्स आ गए। इफ वी इंक्लूड 0 अमंग द नेचुरल नंबर्स, तो ये जितने भी नंबर्स हैं 0 1 2 3 4, ये कहलाएंगे होल नंबर। लेकिन दुनिया यहां पर एंड नहीं हुई। फिर क्या हुआ होगा? फिर यह हुआ होगा कि नंबर लाइन पे भी इसको देखो ऐसा प्लॉट करेंगे, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और 0 से लेकर ये सारे होल नंबर्स हैं। लेकिन क्या हुआ होगा कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा
ह्यूमन बीइंग ने, तो क्या होगा? जैसे 2 + 3 5 होता है, 2 - 2 0 होता है। यहां तक तो सिचुएशन कंफर्टेबल थी, लेकिन अगर किसी ने 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो वो नंबर्स तो दुनिया में थे ही नहीं, नेगेटिव इंटीजर्स। सोचो ऐसा सिचुएशन कैसे आई होगी? डेफिनेटली जब एंशिएंट टाइम में लोग शिप से ट्रेवल करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, वो एग्जांपल को देखो, तब क्या हुआ होगा। आइए हम शिप पर ट्रेवल करते हैं। तो ये लीजिए, हम एक शिप में ट्रेवल कर रहे हैं। अब आप जैसा देख रहे हैं, शिप पानी के ऊपर भी हमें नजर आ रहा है, लेकिन शिप का कोई पार्ट तो पानी के नीचे भी होगा। और ये देखिए, हमने वाटर लेवल को मान लीजिए 0 एज्यूम किया। अब शिप की जो हाइट है वाटर लेवल के ऊपर, वो तो एक पॉजिटिव हाइट होगी। ओके, तो मान लीजिए उसको हमने मेजर किया, और ये जो वाटर लेवल के ऊपर की हाइट है, इसको हमने मेजर कर लिया, मान लीजिए ये फ्यू फीट्स आई। अब इसके बाद जो वाटर के नीचे का जो शिप है, बॉडी जो पानी में डूबा हुआ है, उसको मेजर करने के लिए जो डेप्थ है जो हम मेजर करेंगे, वो क्या होगी? वो एक नेगेटिव स्केल पर आएगी। तो वो पानी के नीचे की जो हाइट है, जो डेप्थ है, जो शिप की जो बॉडी अंदर है, वो है इसकी डेप्थ अंडर द वाटर। वो एक नेगेटिव नंबर की फॉर्म में उसकी हाइट हम मेजर करेंगे, डेप्थ को मेजर करेंगे। ओके, तो यहां से हमने देखा कि नेगेटिव नंबर्स हमारी लाइफ में आए। तो नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इंटीजर की बात करें, -6, -5, -4, -3, -2, -1, और अगर मैं इन सब को ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास नई टर्मिनोलॉजी आएगी, इंटीजर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0 आर नॉन एज इंटीजर्स। ओके, तो आ जाइए नंबर लाइन पर। ये देखिए, अब नंबर लाइन भी बड़ी होती जा रही है। ये देखिए, 0 सेंटर में है, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इधर नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और अगर मैं यहां पे मार्क करूं तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं, और ये अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स को भी ले लूं, पॉजिटिव इंटीजर्स को भी ले लूं और 0 को भी ले लूं, तो ये सब मिलके क्या बन जाएंगे? मेरे पास इंटीजर्स। और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या तो जेड से या आई से, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसके बाद भी एक सिचुएशन हमारे सामने आई होगी, डेफिनेटली आई होगी, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सोचो, उस जमाने में अगर हमारे पास पिज्जा होता और उस जमाने के लोग भी पिज्जा खा रहे होते, अरे पिज्जा नहीं खाया होगा तो कुछ तो खाया होगा उन्होंने। ओके, अब देखो आपको यहां पर इस पिज्जा की कितनी स्लाइस नजर आ रही है? भाई मुझे तो 4 स्लाइसेस नजर आ रही हैं यहां पर। अब अगर मान लीजिए मुझे 2 स्लाइस चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा? ये देखिए, 2 स्लाइस आउट ऑफ 4 स्लाइस, क्या कहूंगा? 1/2। ये क्या है? फ्रैक्शन है। अगर मुझे सिंगल स्लाइस चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा? 1 स्लाइस आउट ऑफ 4, यानी कि 1/4। यहां से आए होंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो ये जो नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की होगी, इनके बीच में डेफिनेटली फ्रैक्शंस आए होंगे। जैसे मैं रिप्रेजेंट करूं हाफ को, 0 से 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये बन गया हाफ। इस तरह से हाफ को भी फिर डिवाइड करूंगा तो बनेगा 1/4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आए। तो देखिए, इंटीजर्स के बाद भी जरूरत पड़ी तो हम फ्रैक्शन और डेसिमल तक आ गए। अब कुछ नॉन इंटीजर्स भी हमारे पास आ गए हैं, जैसे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां q0 = 0 है। अब हम बिल्कुल मॉडर्न सिस्टम पर आ चुके हैं। डेसिमल्स, 2 तरह के डेसिमल्स नॉर्मली हमने देखे हैं। पहला एग्जांपल अगर हम देखें 1/5, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 0.2। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आई, ये टर्मिनेट हो गया। 1/3 देखो क्या आएगा? 0.3333, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है ये, 0.3 बार। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स, और ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स। इनको हम कहेंगे नॉन इंटीजर्स, या फिर हम कहेंगे 3 कैटेगरीज में लेंगे। फ्रैक्शंस को लेंगे, फिर हम डेसिमल्स को लेंगे जो टर्मिनेट हो रहे हैं, और हम इसमें लेंगे ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स जैसे 0.333 एंड सो ऑन। इन सबको अगर हम मिलाएंगे तो ये सब कहलाएंगे रैशनल नंबर्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है p/q वेयर q0 = 0। pq इंटीजर्स हैं। अब देखो,
क्या रैशनल नंबर के बाद भी नंबर्स होंगे? डेफिनेटली होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट √2 कभी भी डेसिमल में टर्मिनेट नहीं होगा। रैंडम नंबर्स आते जाएंगे। √3 में भी यही होगा। इसी तरह से आप बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं। पाई में भी ये होगा। इनफाइनाइट डिजिट आप लिखते जाइए, लेकिन आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग काइंड के डेसिमल नंबर्स हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन सबको हम कैटेगरी लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड as p by q, they are called irrational numbers। अब भाई रैशनल और इरेशनल को मिला दो तो क्या बनेगा? रियल नंबर्स। और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? r से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो रियल नंबर में क्या आ गया? इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स। तो यह है हमारी कहानी एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न नंबर सिस्टम तक। अगर हम गौर से देखें तो देखो, सबसे पहले आया नेचुरल नंबर, उसमें हमने 0 ऐड किया तो हमारा बन गया होल नंबर। फिर होल नंबर्स में हमने नेगेटिव इंटीजर्स को भी ऐड किया तो ये हमारे बन गए इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने फ्रैक्शंस, डेसिमल्स को ऐड किया तो ये नॉन इंटीजर्स मिलाकर रैशनल नंबर बन गए। इसमें हमने इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया तो फाइनली ये दोनों मिलाकर हमारे बन गए रियल नंबर। दैट इज द जर्नी ऑफ द नंबर्स। थैंक यू।